नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए विज्ञान का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वन लाइनर। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में विज्ञान में पूछे जाएंगे और 10th-12th लेवल सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है तो निर्वात में प्रकाश वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया, यानी प्रकाश वेग को सर्वप्रथम किसने पता लगाया या ज्ञात किया वेग को? तो रोमर ने। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न देखिए, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, क्यों? अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, क्यों? तो सूर्य प्रकिरणन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, क्यों? सूर्य प्रकिरणन के कारण, आप बोल सकते हैं प्रकिरणन के कारण आकाश काला दिखाई देता है। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, क्यों? समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, क्यों? प्रकाश के प्रकिरणन के कारण, याद रखिएगा, प्रकाश के प्रकिरणन के कारण और अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है सूर्य प्रकिरणन के कारण। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकिरणन के कारण। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, तारे टिमटिमाते हैं, तारे टिमटिमाते हैं क्यों? प्रकाश अपवर्तन के कारण। याद रखिएगा, तारा क्यों टिमटिमाते हैं? तो प्रकाश अपवर्तन के कारण तारा टिमटिमाते हैं। यानी रात में जो आप लोग मतलब आकाश देखते हैं तो तारा भुक 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 करता है, यानी टिमटिमाता है। तो क्यों? वह प्रकाश अपवर्तन के कारण तारा टिमटिमाते हैं। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। मनुष्य के आंख में प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। तो रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। मनुष्य के आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। रेटिना को दृष्टिपटल भी कहा जाता है, रेटिना को दृष्टिपटल भी कहा जाता है। और मनुष्य के आंख में प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण जो हम लोग घर में यूज करते हैं, घर में जो यूज करते हैं, जो आईना देखते हैं, वह समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा सीधा। काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा सीधा बनता है समतल दर्पण में। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन 2 होता है, परावर्तन का नियम 2 होता है। तो सबसे अच्छा परावर्तन किसको माना जाता है? समतल दर्पण को, यानी समतल दर्पण को। दर्पण देखिए, दर्पण होता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण जो होता है प्रकाश परावर्तन को अच्छा माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, 2 समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। 2 समांतर यानी कि आमने सामने, आमने सामने बस आमने सामने 2 दर्पण रखा जाए तो उस बीच में जो वस्तु रखा जाएगा उसका कितना प्रतिबिंब बनेगा? तो अनंत बनेगा। अगर आप लोग सैलून बाल कटाने गए होंगे तो दोनों साइड आपके आगे और पीछे
लगा हुआ रहता है और आप उस बीच में अगर खड़ा रहेंगे तो आपका देखिएगा शीशा में अनंत प्रतिबिंब बनेगा, बहुत ज़्यादा प्रतिबिंब बनेगा, बहुत सारा। तो दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत। ये भी बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अपतल लेंस की भांति। अपतल लेंस की भांति यानी आप लोग अगर देखे होंगे, मतलब जब आप लोग कपड़ा साफ करते होंगे जिस समय, तो उस समय जो फोका फूलता है मतलब फेन का, तो वह जो फेन जो पानी में जो फेन बनता है, जो बड़ा बड़ा जो फेन होता है, फुकला जो फूल जाता है, तो वह कैसा काम करता है? अपतल लेंस की भांति काम करता है। अगला प्रश्न देखिए, फ्यूज विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तांबा, टीन तथा सीसा का। तांबा, टीन तथा सीसा का। अगला प्रश्न देखिए, हीटर का तार, हीटर का तार बना होता है। यानी हीटर जो होता है, विद्युत हीटर जो होता है, उसका तार किसका बना होता है? नाइक्रोम का। नाइक्रोम का। विद्युत हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। यह भी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं। और ये भी विद्युत, अब तो बहुत सारा देखते हैं कि सभी के घर में एलईडी बल्ब आ चुका है, लग चुका है। बल्ब का प्रयोग बहुत कम होता है। तो बल्ब का फिलामेंट बना होता है। बल्ब का फिलामेंट बना होता है किसका? टंगस्टन का। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस, विद्युत बल्ब में भरे जाने वाला गैस तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। अगला प्रश्न देखिए, ट्यूबलाइट यानी मरकरी। ट्यूबलाइट यानी मरकरी में भरा होता है। तो ट्यूबलाइट मरकरी में भरा होता है पारे का वाष्प व अर्गन। आर्गन, आर्गन। ट्यूबलाइट यानी मरकरी, मरकरी में क्या भरा होता है? पारे का वाष्प। पारे का वाष्प व आर्गन भरा होता है। फ्यूज तार बना होता है सीसा और टीन का। फ्यूज तार बना होता है सीसा और टीन का। फ्यूज तार बना होता है सीसा और टीन का। फ्यूज तार किसका बना होता है? सीसा और टीन का। अगला प्रश्न देखिए, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड, याद रखिए, यह भी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा विज्ञान में पूछा गया है बहुत बार। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व होता है सिल्वर ब्रोमाइड। अगला प्रश्न देखिए, फोटोग्राफी में पिक्चर्स स्थायीकरण के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थाइसल्फेट का। अगला प्रश्न देखिए, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का। अगला प्रश्न देखिए, तेल द्वीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है। यानी दिया या लालटेन में जो दीप यानी बत्ती जो होता है उसमें तेल ऊपर कैसे उठता है? तो केशवित्व के क्रिया के कारण। केशवित क्रिया के कारण। अगला प्रश्न देखिए, हीरा का चमकना। हीरा का चमकना तथा मरीचिका बनना। हीरा का चमकना, हीरा क्यों चमकता है तथा मरीचिका बनना यानी इंद्रधनुष बनना कैसे बनता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है और मरीचिका बनता है यानी कि इंद्रधनुष बनता है। अगला प्रश्न है,
भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई, यानी भूमि से उपग्रह की ऊंचाई कितनी है? 36,000 किलोमीटर। भूमि से ऊपर में जो आप उपग्रह जो छोड़ा जाता है वह कितना किलोमीटर पे छोड़ा जाता है? 36,000 किलोमीटर पर। अगला प्रश्न देखिए, सूर्य की ऊर्जा, ओहो